नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं उन्हीं की जुबानी। तो दोस्तों, मन की कलम से के एपिसोड में मैं पुनः उपस्थित हूँ एक प्रसिद्ध रचनाकार के साथ। रेडियो दस्तक 90.8 एफएम मन की कलम से की श्रृंखला के माध्यम से उज्जैन और मालवा के साहित्यकारों की लेखनी को जन जन तक पहुंचा रहा है। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर राजेश रावल जी। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के गोदिया ग्राम में जन्मे डॉक्टर राजेश रावल जी सन 1998 से लेखन का कार्य कर रहे हैं। आपके लेखन की विधा है गीत, कविता, आलेख, समीक्षा, व्यंग, स्लोगन आदि। आपकी प्रकाशित कृतियां हैं संत श्री बालीनाथ, अम्बा का ब्याह, बिल्वपत्र आदि। डॉक्टर राजेश रावल जी अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, दूरदर्शन केंद्र, भोपाल एवं आकाशवाणी आदि जगहों पर काव्य पाठ कर चुके हैं। इनको सवैया सम्राट श्री ढुले सिंह सिकरवार सम्मान, श्री गिरीश श्रीवास्तव पांडुलिपि सम्मान और संत श्री बालक जयंती सारस्वत सम्मान आदि सम्मानों से नवाजा गया है। तो दोस्तों, ऐसी हस्ती आज हमारे रेडियो दस्तक के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। उन्हीं की आज रचनाएं आप सभी रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं राजेश रावल जी की कुछ दो पंक्ति रचनाएं बेरोजगारी, आशिया और पूर्ववत आदि शीर्षक से। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं। नमस्कार मित्रों, रेडियो दस्तक 90.8 एफएम पर सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन के माध्यम से मन की कलम से कार्यक्रम के अंतर्गत मैं डॉक्टर राजेश रावल सुशील आपके बीच में कुछ कविताएं, कुछ क्षणिकाएं एवं कुछ गीत रखने का प्रयास करता हूं। बेरोजगारी शीर्षक से एक छोटी सी क्षणिका कि यकीनन घट गई है बेरोजगारी तब से, यकीनन घट गई है बेरोजगारी तब से जब से व्यापार बन गई है राजनीति, जब से व्यापार बन गई है राजनीति। इसी प्रकार की एक छोटी कविता और आपके बीच में रखता हूँ आसियाँ शीर्षक से कि अहम के पंख फैलाकर उड़ गई चिड़िया। अहम के यानी अहंकार के पंख फैलाकर उड़ गई चिड़िया आकाश की ओर और लौट आई पुनः निराश होकर यह कहते हुए कि घर बिना दर नहीं, घर बिना दर नहीं। एक छोटी सी रचना और पूर्ववत शीर्षक से आपके बीच में रखता हूँ रेडियो दस्तक के माध्यम से। पूर्ववत सब कुछ घूम फिर कर वहीं आ जाता है, पूर्ववत सब कुछ घूम फिर कर वहीं आ जाता है जहाँ पहले था। इससे सिद्ध होता है पृथ्वी गोल है। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं उन्हीं की जुबानी। वाह राजेश जी, बड़ी ही खूबसूरती के साथ आपने बेरोजगारी, आशिया और पूर्ववत जैसे शब्दों का अर्थ बहुत ही कम शब्दों में अपनी रचना में दर्शाया है। और जिस तरह से आपने बताया कि बेरोजगारी घट गई है जब से व्यापार बन गई है राजनीति। जिस किसी भी राजनेता के पास आप जाओगे तो वह यही कहेगा कि बेरोजगारी नहीं है। जिस तरह आपने आशिया की बात करी, बिल्कुल ठीक। अहंकार वर्ष लोग अपना आशिया छोड़ देते हैं, लेकिन फिर उसके बाद कहीं सुकून नहीं पाते, क्योंकि बिल्कुल धरती गोल ही है। लौट के फिर वापस वहीं आ जाना है जहाँ से शुरू किया। बहुत ही सुंदर रचना। चलिए दोस्तों, सुनते हैं राजेश रावल जी की अगली रचना बेटियों का सम्मान। मन की कलम से कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी सुन रहे हैं रेडियो दस्तक और इसी के माध्यम से मैं एक गीत आपके बीच में रखता हूँ। बेटी का सम्मान शीर्षक से ये गीत मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। हमें बेटियों का सम्मान करना चाहिए। बेटियाँ क्या हैं और उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस गीत के माध्यम से मैं रखने का प्रयास करता हूँ। सुनिएगा। कर्तव्य अपना जान कर मनुज
बेटी का सम्मान कर मनुज, कर्तव्य अपना जान कर मनुज, बेटी का सम्मान कर मनुज। क्या है बेटियां? कि पूर्व संचित पुण्य का फल, भाग्योदय का वह हंसी पल, गूंजती आंगन में जिस दिन बेटी की किलकारी निश्चल। पूर्व संचित पुण्य का फल, भाग्योदय का वह हंसी पल, गूंजती आंगन में जिस दिन बेटी की किलकारी निश्चल। शक्ति का आह्वान कर मनुज, बेटी का सम्मान कर मनुज, कर्तव्य अपना जान कर मनुज, बेटी का सम्मान कर मनुज। बेटियों को लेकर हमारे मन में क्या भाव होना चाहिए, वो रखने का प्रयास किया। कि क्रूर हृदय में प्यार भरती, बेटियां अहंकार हरती। क्रूर हृदय में प्यार भरती, बेटियां अहंकार हरती। दान करवा कर स्वयं का पिता का उद्धार करती। क्रूर हृदय में प्यार भरती, बेटियां अहंकार हरती। दान करवा कर स्वयं का माँ बाप का उद्धार करती। तो महान कन्या दान कर मनुज, बेटी का सम्मान कर मनुज। महान कन्या दान कर मनुज, बेटी का सम्मान कर मनुज। कर्तव्य अपना जान कर मनुज। अगला बंद आपके बीच में रखता हूँ कि सृष्टि का कल आज बेटी, सृष्टि का कल आज बेटी। बेटी घर व समाज बेटी, सृष्टि का कल आज बेटी। बेटी घर व समाज बेटी। बेटा है एक कुल का दीपक, दो कुलों की लाज बेटी। बेटा है एक कुल का दीपक, दो कुलों की लाज बेटी। तो गरिमा का गुणगान कर मनुज, बेटी का सम्मान कर मनुज। कर्तव्य अपना जान कर मनुज, बेटी का सम्मान कर मनुज। अगला बंद रेडियो दस्तक 90.8 FM के माध्यम से आप सभी सुन रहे हैं। बेटी को लेकर इस कविता में कुछ नया जोड़ने का प्रयास किया। सुनिएगा कि नव किरण नव धूप इसमें, नव किरण नव धूप इसमें, चंद्रमा का स्वरूप इसमें। नव किरण नव धूप इसमें, चंद्रमा का स्वरूप इसमें। सृष्टि की संपूर्णता का, सृष्टि की संपूर्णता का नव सृजन नव रूप इसमें। नव सृजन नव रूप इसमें। वसुधा की पहचान कर मनुज, बेटी का सम्मान कर मनुज। कर्तव्य अपना जान कर मनुज, बेटी का सम्मान कर मनुज। गीत का अंतिम बंद आप सभी रेडियो दस्तक के श्रोताओं के बीच रखने का प्रयास करता हूँ कि मातृ शक्ति हम जगाएं, मातृ शक्ति को हम जगाएं, आओ बेटी को बचाएं। एक संदेश भी हमें इस माध्यम से देना है कि मातृ शक्ति को जगाएं, आओ बेटी को बचाएं। रोकें कन्या भ्रूण हत्या, सुशील यह संकल्प उठाएं। मातृ शक्ति को हम जगाएं, आओ बेटी को बचाएं। रोकें कन्या भ्रूण हत्या, सुशील यह संकल्प उठाएं। तो सफल यह अभियान कर मनुज, बेटी का सम्मान कर मनुज। सफल यह अभियान कर मनुज, बेटी का सम्मान कर मनुज। कर्तव्य अपना जान कर मनुज। धन्यवाद मित्रों,
रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को मैं प्रणाम करता हूं अपनी ओर से और रेडियो दस्तक की ओर से। मैं डॉक्टर राजेश रावल सुशील और आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM पर सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं उन्हीं की जुबानी। वाह राजेश जी, बहुत ही हृदय स्पर्शी रचना, बेटियों का सम्मान। बहुत ही खूबसूरत बात कही है राजेश जी ने अपनी इस रचना में। पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म ही होंगे जिनके घर में साक्षात लक्ष्मी जन्म लेती है। और एक आदमी कितना ही सख्त क्यों न हो सबके लिए, लेकिन सिर्फ बेटी ही है घर में जो उसे एक पल में नम्र विनम्र बना देती है। और आज बेटी है तो उससे ही आने वाला कल है, और हम इस बात को नहीं समझ पाए। तो क्या इतनी कम अक्ल है हम में? जो बिल्कुल नहीं, हम आप सब बुद्धिमान हैं जो बेटियों को उचित देते सम्मान है, और हमेशा बेटियों को हर जगह उचित सम्मान मिलेगा, ऐसी ही हम कामना करते हैं। बहुत ही सुंदर रचना राजेश जी। चलिए दोस्तों, सुनते हैं राजेश रावल जी की आवाज में जिंदगी शीर्षक से एक गीत, उन्हीं की रचना। रेडियो दस्तक 90.8 FM पर उज्जैन के इस पहले कम्युनिटी रेडियो पर मैं डॉक्टर राजेश रावल सुशील अध्यात्म को लेकर एक गीत आपके बीच में लेकर प्रस्तुत होता हूँ। जिंदगी शीर्षक से ये गीत मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। किस प्रकार से जीवन हमारा चलता है और धीरे धीरे कब उम्र गुजर जाती है पता ही नहीं चलता है, उसी भाव को लेकर एक गीत अध्यात्म का आपके बीच में सुनिएगा। कि जिंदगी रेत के जैसे फिसल गई यूं ही, देखते देखते ये उम्र ढल गई यूं ही। जिंदगी रेत के जैसे फिसल गई यूं ही, देखते देखते ये उम्र ढल गई यूं ही। जिंदगी रेत के जैसे फिसल गई यूं ही। कि हमने बचपन में खिलौनों को जिंदगी माना, और जवानी में आशिकी को बंदगी जाना। हमने बचपन में खिलौनों को जिंदगी माना, और जवानी में आशिकी को बंदगी जाना। मौज मस्ती में गुजरी उम्र आधी से ज्यादा, न खुद को जाना न खुदा को हमने पहचाना। तो जाने अनजाने जिंदगी निकल गई यूं ही, देखते देखते ये उम्र ढल गई यूं ही। जिंदगी रेत के जैसे फिसल गई यूं ही। अगला बंद रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं के मध्य। कि हमने खुशियों को तलाशा है कभी दौलत में, रिश्ते नातों में परिवार बच्चे औरत में। हमने खुशियों को तलाशा है कभी दौलत में, रिश्ते नातों में परिवार बच्चे औरत में। जहाँ खुशियाँ नजर आई वहीं गम भी पाया, जहाँ खुशियाँ नजर आई वहीं गम भी पाया। कभी पद में कभी सम्मान कभी शोहरत में, तो करते करते तलाश लाश जल गई यूं ही। जिंदगी रेत के जैसे फिसल गई यूं ही, देखते देखते ये उम्र ढल गई यूं ही। हम कई बार रोशनी के लिए भटकते हैं, लेकिन हम अंधेरों में जब रोशनी के लिए भटकते हैं और जब रोशनी मिल जाती है तो अंधेरा गायब हो जाता है। इस विरोधाभास को लेने का प्रयास किया कि रोशनी के लिए
अंधेरों में भटके हर पल, जुगनुओं की तरह खुद को जलाया है पल पल। रोशनी के लिए अंधेरों में भटके हर पल, जुगनुओं की तरह खुद को जलाया है पल पल। कभी सूरज कभी चंदा कभी तारे बनकर, जले दीपक की तरह फिर भी ना मिली मंजिल। तो मोम के जैसे जिंदगी पिघल गई यूं ही, देखते देखते ये उम्र ढल गई यूं ही। जिंदगी रेत के जैसे फिसल गई यूं ही। अंतिम बंद इस गीत का। हमारी कई उम्मीदें कई आशाएं इस जीवन से होती है कि हम ऐसा कर लें वैसा कर लें, और उसी आस और विश्वास को जो हमारे भीतर उछाल मारती है, उन्हीं आस और विश्वास को लेकर इस गीत का अंतिम बंद आपके बीच में रखता हूँ कि आस इतनी के हो आकाश अपनी बाहों में, श्वास इतनी के बवंडर उठा दूं आहों में। श्वास इतनी के बवंडर उठा दूं आहों में। आस इतनी के हो आकाश अपनी बाहों में, प्यास इतनी के समंदर को मैं खाली कर दूं। ख्वाब इतने की समाए न इन निगाहों में, तो उछल उछल के ये उम्मीद छल गई यूं ही। देखते देखते ये उम्र ढल गई यूं ही। जिंदगी रेत के जैसे फिसल गई यूं ही। देखते देखते ये उम्र ढल गई यूं ही। रेडियो दस्तक 90.8 FM पर आप सभी सुन रहे हैं मन की कलम से कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मैं आपके बीच में डॉक्टर राजेश रावल सुशील कुछ गीत कुछ कविताएं लेकर उपस्थित हुआ हूं। निश्चित रूप से आपको यह कार्यक्रम अच्छा लग रहा होगा। अपनी प्रतिक्रिया दें। मैं मन की कलम से कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। बहुत ही खूबसूरत रचना राजेश जी। जिंदगी के सफर को क्या खूबसूरती के साथ आपने अपनी इस रचना में दर्शाया है। शरीर में सांस आने से लेकर तो शरीर से सांस जाने तक के सफर को बहुत ही खूबसूरती के साथ लिखा है आपने। बचपन से लेकर जवानी और जवानी से बुढ़ापा, हम जीवन को हमेशा किसी वस्तु या किसी इंसान में ही ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि जीवन तो वह है जो हर छोटे छोटे लम्हों को खूबसूरत बना दे और हम उसे खूबसूरती के साथ जिए और उसमें से सीखें हरदम कुछ नया। बड़ी ही खूबसूरत रचना जिसे अभी आपने सुना राजेश रावल जी की आवाज में। हम धन्यवाद करना चाहेंगे डॉक्टर राजेश रावल जी का, जिन्होंने इतनी बहुमूल्य रचनाओं को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, ये था मन की कलम से का आज का एपिसोड, जिसमें हम पुनः रूबरू हुए लोकप्रिय साहित्यकार डॉक्टर राजेश रावल जी से। और अब समय है आपसे विदा लेने का। हम पुनः आपकी सेवा में हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मन की कलम से, और सुनाते रहेंगे डॉक्टर राजेश रावल जी की अन्य साहित्यिक रचनाओं को। दोस्तों, आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करें। आपके मन में यदि कार्यक्रम से संबंधित कोई पोस्ट या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं, तो आप रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। रेडियो दस्तक 90.8 FM से जुड़ी सभी अपडेट के लिए आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम, शेयरचैट, फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको कार्यक्रमों संबंधी अन्य जानकारियां भी मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, अब समय है विदा लेने का। अब अपनी दोस्त सौम्या को इजाजत दीजिए, लेकिन कहीं मत जाइए। सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।